हाय एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 369 से आप सभी की टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, ये रियल ऑथेंटिक क्रिस्टल्स हैं। ये ब्रेसलेट फॉर्म है, इस तरीके से आपको रिंग फॉर्म में भी मिल जाएगा, ठीक है, पेंडेंट फॉर्म में, ट्री फॉर्म में, क्लस्टर फॉर्म में, हर फॉर्म में क्रिस्टल्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप इन्हें लेना चाहते हैं तो उसके लिए आज ही आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो या फिर हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होगी। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हैं। जो मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। ओके एंड साथ ही साथ इस चीज का ध्यान रखना है कि कोई भी एज ग्रुप का पर्सन, मेल फीमेल, सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग रहेगी। और साथ ही साथ ये जो रीडिंग है, आप इसमें कोई कॉइंसिडेंस के माध्यम से नहीं पहुंचे हो, ठीक है। डिवाइन आपको यहाँ पर लेकर आना चाहते थे। डिवाइन ने शायद कुछ तो इस रीडिंग में आपके लिए रखा है, कुछ तो मैसेज है, कुछ तो गाइडेंस है। उसे रिसीव करने के लिए इस रीडिंग को पूरा स्टार्टिंग से एंड तक देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और थैंक यू डिवाइन एंड यूनिवर्स जरूर लिखना है। इस रीडिंग की पॉजिटिविटी को क्लेम करने के लिए कमेंट में आई क्लेम भी लिखना है, ठीक है। आई क्लेम द पॉजिटिविटी जरूर लिखना है। चलिए, तो अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स को जिस पर्सन के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं। उस पर्सन की क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। तो अवेयरनेस सबसे पहली एनर्जी है यहाँ पर। कॉम्प्रोमाइज, ओके, नेक्स्ट कंडीशनिंग, माइंड, मैच्योरिटी, लेजीनेस, ठीक है, एग्जॉशन एंड बॉटम में यहां पर है फूड। ग्रेट। ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर आ चुके हैं। यानी सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग रहेगी। ओके, चलिए, जैसे कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ, अवेयरनेस की एनर्जी है, कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी है, एग्जॉशन एंड फूल की एनर्जी है। सबसे पहले तो इस समय अभी प्रेजेंट एनर्जीज में जो आपके पार्टनर हैं, मुझे आपको लेकर हाईली इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। जितना आप कभी उनके लिए इमोशनल हुए हो ना, ठीक है, आज आपके पार्टनर इस समय हाईली इमोशनल एनर्जी में मुझे नजर आ रहे हैं। हो सकता है इनको रोना भी आ रहा हो सकता है अंदर से कुछ दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, हर्ट महसूस कर रहे हैं अंदर से, ठीक है। एंड कुछ अवेयरनेस हो सकता है इनको मिल रही है, ठीक है, अपनी की गई गलतियों की, पास्ट में जो भी मिस्टेक्स करी हैं उनकी अवेयरनेस आपके पार्टनर को हो रही है। लेकिन किसी तरीके से तो हाईली इमोशनल मुझे आपके पार्टनर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। काफी स्पिरिचुअल हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। आजकल हो सकता है इन्होंने पीस ऑफ माइंड के लिए मेडिटेशन करना जैसे स्टार्ट करा है, ठीक है, क्योंकि इनकी लाइफ में ना पीस ऑफ माइंड बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो पीस ऑफ माइंड के लिए ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने आजकल मेडिटेशन करना, सेल्फ लव करना, अपने आप को हील करने की कोशिश करना, उन चीजों को जैसे अभी शुरू करा है इस शख्स ने, क्योंकि ये इस समय भी अपने आप को हील कर रहे हैं। ये अपने आप को हील कर रहे हैं, एक हीलिंग एनर्जी में मुझे आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं। उन्हें भी कहीं ना कहीं इस चीज की अवेयरनेस हो चुकी है कि जब तक ये पर्सन खुद अपने आप को हील नहीं कर लेते हैं, ठीक है, तब तक ये अपनी सिचुएशन को, इस रिलेशनशिप को आपको हील नहीं कर पाएंगे। ओके, सो ये सबसे पहले खुद को हील करना चाहते हैं, ठीक है, अपने आप को एक पॉजिटिव माइंडसेट में लेकर आना चाहते हैं ताकि वो इस रिलेशनशिप को भी पॉजिटिव कर सके। यू नो, इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन जो है ना, ये दिन भर आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। इनके साथ ऐसी सिचुएशन है, देख लो, एग्जॉशन है, यानी ये पर्सन दिन भर आपके बारे में सोचते हैं। हो सकता है ये आपको सॉरी भी कहना चाहते हैं, बट क्या सोचते हैं, ये सोचते हैं नेगेटिव।
पॉजिटिव नहीं सोच रहे, ये दिन भर आपके बारे में सोचते हैं ना, तो इनके दिमाग में ये ख्याल आता है कि आप किसी और के साथ होगे या आपका किसी और की तरफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, आप उन्हें भूलते जा रहे हो, आप उन्हें अब मिस नहीं करते हो। पहले क्या होता था ना, पहले अगर आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते थे तो यू आर द फर्स्ट वन जो इनके पास जाकर इनको सॉरी बोल देते थे। ठीक है, आप बातों को खत्म करने में आप बिलीव करते हो, आप चीजों को एग्जैजरेट नहीं करते हो, आप बढ़ाते नहीं हो। ठीक है, अगर कोई फाइट हो रही है तो आप उस फाइट को बढ़ाते नहीं हो। यू रियली बिलीव कि आपको चीजों को खत्म करना है, तो इसलिए आप जाकर हमेशा इन्हें सॉरी बोला करते थे। तो पहले जब भी झगड़े होते थे ना, वो मतलब 1 दिन 2 दिन आप नाराज रहे, लेकिन फिर आप मान जाते थे एक दूसरे से। ठीक है, चीजें फिर बैक टू नॉर्मल हो जाती थी। लेकिन इस बार तो सिचुएशन चेंज ही हो गई है। ठीक है, क्योंकि इस बार काफी लंबा टाइम पीरियड हो गया है जहां पर आप दोनों एक नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो, जहां पर आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, या फिर आपके पार्टनर ने आपसे बात बंद कर दी है, आपको ब्लॉक कर दिया है। तो इस चीज में काफी लंबा समय जैसे हो चुका है। ठीक है, जहां पर आप दोनों बात नहीं कर रहे हो और कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा है। आपको भी लिटरली ऐसा महसूस होता है कि अब कुछ भी इस रिलेशनशिप में ना पहले जैसा नहीं रहा है। चीजें, सिचुएशन, ये रिलेशनशिप में बहुत चेंजेस आ रहे हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि ये पर्सन ना दिन भर आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन नेगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव नहीं सोचते। इनको यही लगता रहता है कि आप तो मूव ऑन कर जाओगे। ये डरते हैं आपसे दूर जाने से, ये डरते हैं आपको खोने से। ठीक है, और ये नेगेटिव थॉट्स जो इनको आते हैं ना, ये इनको हर्ट करते हैं, ये इनको पेन देते हैं, इससे इन्हें तकलीफ होती है। ठीक है, ये लिटरली तकलीफ होती है इन्हें जब ये सोचते हैं ना कि आप किसी और के हो रहे हो या आप मूव ऑन कर रहे हो, आपकी दिल में जो इनकी जगह थी वो कोई और अब ले रहा है। तो इन्हें इनसिक्योरिटी होती है, पोजेसिवनेस होती है, जलन महसूस होती है। लेकिन ये क्या करते हैं ना, ये आपके बारे में सोचते तो रहते हैं दिन भर, लेकिन नेगेटिव हो जाते हैं उससे। ठीक है, इनको बुरा महसूस होता है, ये कहीं पर भी फोकस नहीं कर पाते, अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं, अपने करियर पर फोकस नहीं कर पाते, अपनी फैमिली है अगर इनकी तो ये अपनी फैमिली पर भी फोकस नहीं कर पाते हैं। सो बहुत हाईली एग्जॉस्टेड एनर्जी में दिख रहे हैं। एग्जॉस्टेड होने का मतलब है एकदम थक गए हो। ठीक है, नेगेटिव सोच सोच के, आपके बारे में सोच सोच कर, मतलब बिल्कुल ये जैसे थक गए हो। इन्हें अब समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये किसी भी चीज के लिए श्योर नहीं है, ये इस रिलेशनशिप के फ्यूचर के लिए श्योर नहीं है। ठीक है, सो ये आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं और फीलिंग्स भी बहुत स्ट्रांग है इस पर्सन की आपको लेकर। आपके साथ एक स्ट्रांग पास्ट लाइफ कनेक्शन ये पर्सन फील करते हैं। लेकिन जो कुछ हो रहा है ना इस समय प्रेजेंट एनर्जीज में, ये किसी भी चीज को लेकर श्योर नहीं है। ठीक है, ये इस चीज को लेकर भी श्योर नहीं है कि अगर ये आपके पास आएंगे, आपको सॉरी बोलेंगे और आप इन्हें माफ कर दोगे। ठीक है, तो इन्हें लगता है कि नहीं, अब जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ करा है, जितना दर्द, जितना दुख इन्होंने आपको दिया है या जितना रुलाया है इन्होंने आपको, तो उसके बाद आपका इनको माफ कर पाना आपके लिए भी इजी नहीं होगा। गेटिंग? सो कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर भी श्योर नहीं है, एक एग्जॉशन की एनर्जी है, थक गए हैं ये। तो इसलिए ये अब जिस भी सिचुएशन में है वो कॉम्प्रोमाइज ही करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो लव ट्रायंगल में है। ठीक है, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए उन्होंने आपसे बातचीत बंद कर दी या थर्ड पार्टी की वजह से उन्होंने आपके साथ कनेक्शन खत्म कर दिया। तो ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पर हो सकते हैं जहां पर अभी तक आप दोनों ने अपनी फीलिंग्स कन्फेस ही नहीं करी है। ठीक है, कन्फेस ही नहीं करने का मतलब क्या है कि आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स है, उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, लेकिन अभी तक आप दोनों ने अपनी फीलिंग्स एक दूसरे के साथ कन्फेस ही नहीं करी है। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था ना कि आप लोग फ्रेंड्स की तरह रह रहे थे और अभी तक फीलिंग्स भी कन्फेस नहीं हुई, कोई कमिटमेंट आपको अपने पार्टनर से नहीं मिला। जो आप एक्सपेक्ट करते हो, आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये पर्सन आपको अप्रोच करे, ये पर्सन आकर अपनी फीलिंग्स आपके सामने कन्फेस करे। ठीक है, और कुछ लोग यहाँ पर बहुत मिनिमल कॉन्टैक्ट में भी हो सकते हैं। आई कैन सी दैट एनर्जी, यानी बहुत कम बातचीत या काम से रिलेटेड बातचीत आप दोनों के बीच में होना। तो ऐसी भी एनर्जीज यहाँ पर हैं। फूल की एनर्जी, बिल्कुल ये रिश्ता आपके साथ रखना चाहते हैं। ठीक है, और ये बहुत प्यार भी आपके लिए फील करते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे। तो अगर आप किसी भी तरीके से ये सोच रहे हो ना कि नहीं, इस शख्स के दिल में नहीं है आपके लिए प्यार, तो ऐसा नहीं है। ये उन लोगों में से नहीं है जो टाइम पास करके छोड़ दें। ठीक है, नहीं, ये उन लोगों में से नहीं है। ये अगर रिश्ता निभाते हैं या ये अगर किसी के साथ अटैचमेंट महसूस करते हैं तो फिर वो हमेशा के लिए। ठीक है, ये उन लोगों में से बिल्कुल नहीं है कि ये आपको कमिटमेंट दे दे और बाद में उस चीज को निभा ना पाए। तो ये चीज उनकी नहीं है, ये चीज उनके नेचर में ही नहीं है।
और ये यही सोचते हैं कि अगर इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप में आना है तो उससे पहले ये खुद पूरे तरीके से श्योर हो जाना चाहते हैं कि हाँ ये आपका साथ आखिर तक अब निभाएंगे, इन्हें आपके साथ फ्यूचर चाहिए, ठीक है, ये आपके लिए फाइट करेंगे, ये आपके लिए स्टैंड लेंगे। तो ये उन चीजों को लेकर श्योर हो जाना चाहते हैं। इनके अंदर जब इतनी हिम्मत आएगी ना तो ये बिल्कुल आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। सो बिल्कुल यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, ये पर्सन उन लोगों में से है, आपका भी नेचर ऐसा हो सकता है जहां पर जब आप किसी एक पर्सन के साथ अटैच हो जाते हो ना तो फिर डिटैच होना इजी नहीं होता है ना। तो ये आपके पार्टनर भी उन्हीं लोगों में से हैं, ठीक है, जो अगर आपके साथ अगर एक बार अटैच हो गए ना तो फिर डिटैचमेंट बहुत बहुत सफरिंग्स वाला होता है फिर, है ना। तो वो चीज यहाँ पर है। चलिए, कंडीशनिंग की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, माइंड एग्जॉशन, मेच्योरिटी एंड लेजीनेस। हाईली मेच्योर हो चुके हैं आपके पार्टनर। मैं यहाँ पर जहां तक कि उनकी एनर्जी देख रही हूँ, अभी तक क्या चीज था ना, बहुत इम्पल्सिव बिहेवियर था। जब भी कुछ कहते थे ना, कहने से पहले नहीं सोचते थे कि उनके कहने से सामने वाले को कितना हर्ट होगा, कितना बुरा महसूस होगा। लेकिन अब मेच्योरिटी उनके अंदर आ रही है, पेशेंस आ रहा है उनके अंदर, ठीक है। वो वेट कर रहे हैं, वो आपका वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ से किसी अप्रोच का वेट कर रहे हैं। उन्हें ऐसे लग रहा है कि अगर वो आपको अप्रोच नहीं करेंगे तो एटलीस्ट आप ही उन्हें अप्रोच कर दोगे। तो डेफिनेटली एक मैच्योरिटी तो उनके अंदर आ रही है और ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा पूरे तरीके से श्योर होने के बाद, ठीक है, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर आपकी तरफ आगे बढ़ने का मतलब है आपको कमिटमेंट देना, परमानेंट कनेक्शन देना या फिर आपसे शादी करना। और जब तक वो उन चीजों के लिए श्योर नहीं हो जाएंगे ना, तब तक ये पर्सन आपकी तरफ आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो पहले ये पूरे तरीके से श्योर हो जाना चाहते हैं। ओके, चलिए, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और बताएं मुझे मेरे व्यूअर्स के बारे में, उनके कनेक्शन के बारे में। ग्रेट, एस ऑफ वैंड की एनर्जी है यहाँ पर, 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, जजमेंट। Okay, so this is 3 of wand and sun. 6 of pentacles, great. Bottom में 3 of. Okay, देखो सबसे पहले तो मैं ये देख रही हूँ लॉयलिटी है, ये आपको लॉयलिटी देना चाहते हैं, लॉयल हैं आपके पार्टनर, ठीक है। ज़ोडिएक्स की बात अगर सबसे पहले करें तो यहाँ पर भी सारे आए हैं, ज़ोडिएक्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, है ना। सो सारे ऑलमोस्ट ये ज़ोडिएक्स, अब तक सारे ज़ोडिएक्स यहाँ पर कवर हो चुके हैं, मतलब, है ना। ओके, सो एस ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर है, 5 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर है। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है आपके पार्टनर काफी, ठीक है, काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी मुझे दिख रहे हैं। लेकिन जहां तक कि मैं देख पा रही हूँ ना, ये इनके दिल में बहुत डर है आपको लेकर। ये देखो 5 ऑफ कप की एनर्जी, मुझे डर की एनर्जी दिख रही है इसके अंदर, फियर्स नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर के, ठीक है। उनके अंदर ना बहुत फियर्स हैं आपको लेकर। तो ये है कि अगर ये आपको अप्रोच करते हैं, ठीक है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप ही ने ईगो दिखा दो, कहीं ऐसा ना हो कि आप ही ने एटीट्यूड दिखा दो और बाद में ये पछताए पर्सन कि भाई ये क्या हो गया, ठीक है, मुझे तो इससे अच्छा उसे अप्रोच ही नहीं करना चाहिए था, इससे अच्छा तो मुझे उससे बात ही नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। तो वो एक तरीके से ना डर रहे हैं आपकी ईगो से, आपकी एटीट्यूड से। उन्हें ऐसे लग रहा है कि भाई आपके अंदर अब बहुत ईगो आ चुका है, आप बहुत प्रैक्टिकल बन चुके हो, ठीक है। एंड अगर ये आपको अप्रोच करेंगे तो आप या तो इन्हें रिजेक्ट कर दोगे, इन्हें डांट कर भगा दोगे, या फिर मतलब बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि आप इनसे जैसे बदला लेना चाहते हो, क्योंकि आपके अंदर ये गुस्सा देख रहे हैं, आपके अंदर ये नाराजगी देख रहे हैं। उन्हें दिख रहा है कि आप जो एकदम साइलेंट हो गए हो, चुप हो गए हो, इनसे बात नहीं कर रहे हो ना, बिल्कुल आपके अंदर कोई ना कोई गुस्सा, कोई ना कोई नाराजगी, पास्ट को लेकर रिग्रेट है आपके दिल में, ठीक है। पास्ट के ग्रजेस आज भी जैसे आपके दिल में हो। तो ये कहीं ना कहीं आपको अप्रोच करने से पहले इनको एक घबराहट सी महसूस हो रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई अगर ये आपको अप्रोच करेंगे तो चीजें शायद इनके फेवर में अभी नहीं रहेंगी। तो ये एक सही वक्त का भी वेट यहाँ पर कर रहे हैं। हर्ट ये भी है, तकलीफ इन्हें भी होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये एक सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं, जैसे एक सही वक्त आए और ये आपको अप्रोच करें, और वो सही वक्त बहुत जल्दी आने भी वाला है,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो सही वक्त नहीं आ रहा है, नियर फ्यूचर में बहुत जल्दी सही वक्त आ सकता है। ये कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 5 डेज के अंदर भी ये टाइम आ सकता है जहां पर आपके पार्टनर अनएक्सपेक्टेडली आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है। देखो, इन्होंने हमेशा इस रिलेशनशिप को ना कंट्रोल करा है। आप इमोशनल रहे हो और इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप को हमेशा कंट्रोल करा है। यानी इनकी मर्जी होती थी तो आपको कॉल करते थे, आपको मैसेज करते थे, आपसे बात करते थे, और इनकी मर्जी नहीं होती थी तो ना ही आपके मैसेजेस का रिप्लाई करते थे और ना ही आपकी कॉल्स पिक करते थे। यानी एक तरीके से इस रिलेशनशिप को ये खुद अपने हिसाब से चला रहे थे। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूं जहां पर इस शख्स में एक बदलाव आ रहा है, इनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। ये आपकी फीलिंग्स की भी अब रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, ये आपकी इमोशंस की अब रिस्पेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। ठीक है, इन्हें एहसास हो चुका है कि ये गलत थे और इन्होंने कितनी गलतियां करी हैं, और अब ये आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करना चाहते हैं। इन्हें एहसास है कि आपकी भी फीलिंग्स हैं और आप भी इनसे बात करना चाहते हो, या आप भी इनको कॉल करना चाहते हो, इनको मैसेज करना चाहते हो, आप भी इनके लिए इमोशनल हो। ठीक है, आपने भी इन्हें अनकंडीशनल लव दिया है, इन्हें प्यार दिया है, ट्रूली एकदम ट्रू प्योर लव आपने इस शख्स को दिया है। और अब ये पर्सन आपकी उन फीलिंग्स की कद्र कर रहे हैं, अब ये वैल्यू समझ चुके हैं आपकी और आपके इमोशंस की, आपकी फीलिंग्स की वैल्यू इन्हें समझ में आ रही है और ये रिस्पेक्ट करते हैं अब उन चीजों को। तो इनके अंदर एक चेंज आ रहे हैं। ठीक है, ये चेंज क्यों आया है इनके अंदर? ये चेंज इसलिए आया है क्योंकि इन्हें गहरा पछतावा हुआ है अपनी गलतियों का। ठीक है, इनको गहरा पछतावा हुआ है कि ये गलत थे, इन्हें गहरा पछतावा हुआ है कि जो कुछ इन्होंने करा ना, इन्हें वो सब कुछ नहीं करना चाहिए था। पास्ट में जो भी ये गलत रहे, इन्हें वो गलत नहीं रहना चाहिए था। ठीक है, इन्हें आपकी फीलिंग्स को भी समझना चाहिए था। इसलिए अब ये आपकी फीलिंग्स की वैल्यू और उनकी इंपॉर्टेंस करते हुए भी यहां पर मुझे दिख रहे हैं। स्ट्रगल्स दिख रही हैं मुझे इनकी लाइफ में। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, हो सकता है कि किसी तरीके की स्ट्रगलिंग फेज में अभी हो। ओके, किसी तरीके की तो स्ट्रगलिंग फेज में अभी मुझे दिख रहे हैं, और साथ ही साथ कोई हेल्थ इशू उनको हो सकता है। डिफरेंसेस मैं आपके अंदर देख रही हूँ, स्टेटस को लेकर, कल्चर को लेकर, रिलीजन को लेकर आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं। ठीक है, और कहीं ना इनको ये भी पता है कि जो ये डिफरेंसेस है ना, इन डिफरेंसेस की वजह से इनकी फैमिली या आपकी फैमिली नहीं मानेगी, या फैमिली इश्यूज हो सकते हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में। तो ये ना जानते हैं कि इन डिफरेंसेस की वजह से, ठीक है, इस रिश्ते को सक्सेसफुल होना ना बहुत मुश्किल है। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्हें इस रिश्ते को सक्सेसफुल करना है, आपसे शादी करनी है, आगे आपके साथ फ्यूचर क्रिएट करना है, तो इन्हें ना बहुत लोगों को नाराज करना पड़ेगा, बहुत लड़ाई झगड़े, बहुत फाइट्स करनी पड़ेंगी, आपको सपोर्ट करना होगा, आपके लिए स्टैंड लेना होगा। ठीक है, तो बहुत से ऑब्स्टैकल्स देख रहे हैं ये रास्ते में। ठीक है, इस रिश्ते के सक्सेसफुल होने में ये बहुत से ऑब्स्टैकल्स देख रहे हैं। ठीक है, और इन्हें एहसास है कि इन्हें मतलब आपके लिए स्टैंड लेने के लिए ना इन्हें अपनों को ही नाराज करना पड़ेगा। लाइक अपनी मदर को, अपने सिस्टर को, अपनी फैमिली को। ठीक है, क्योंकि इनकी मदर, सिस्टर, इनकी फैमिली मेंबर्स नहीं एग्री करने वाली हैं इस लव मैरिज को। ठीक है, नहीं एग्री करने वाले हैं। ये जो आप दोनों के बीच में डिफरेंट कास्ट और रिलीजन है ना, या डिफरेंट स्टेटस है आप दोनों का, फाइनेंशियल डिफरेंट स्टेटस है, तो उसके बिना पर इनकी फैमिली नहीं मानने वाली है। ठीक है, तो इन्हें पता है कि आपको हासिल करने के लिए, या जो ये फ्यूचर चाहते हैं ना आपके साथ, शादी करना या फिर आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना, तो जो ये फ्यूचर चाहते हैं ना आपके साथ, तो उसके लिए इन्हें बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, इजी नहीं रहेगा कुछ भी। ठीक है, तो ये अपने आप को हिम्मत देते हुए भी नजर आ रहे हैं मुझे। एंड ये बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक हैं आपके पार्टनर, फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, शायद इसलिए प्रेजेंट में ये खुश नहीं रहते हैं। ऐसा होता है ना कुछ लोगों का, अगर आप बहुत ज्यादा पास्ट में रहो या बहुत ज्यादा फ्यूचर में रहो ना, तो आप अपने प्रेजेंट को पूरे तरीके से एंजॉय नहीं कर सकते हो, और यही चीज आपके पार्टनर के साथ है। ये इस रिश्ते में ना प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कि आपके साथ जो प्रेजेंट में इतना लव मिल रहा है इन्हें आपसे, इतना प्योर लव मिल रहा है, इतने अच्छे मोमेंट ये आपके साथ स्पेंड कर पा रहे हैं, तो ये अपने प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। इन्हें डर है फ्यूचर का। ठीक है, कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में ये रिश्ते का कोई अंजाम होगा भी या नहीं होगा, फ्यूचर को लेकर एक श्योरिटी नहीं है, कंफ्यूजन है। तो ये बहुत ज्यादा ना फ्यूचरिस्टिक हो रहे हैं, फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, जिस वजह से जो भी प्रेजेंट में इन्हें इतने अच्छे मूवमेंट्स, इतनी हैप्पीनेस मिली है,
वो उसे एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, अपने सिर्फ फ्यूचर की वजह से इस मूवमेंट को ये खराब कर रहे हैं। अब यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है इनकी लाइफ में, और ये थर्ड पार्टी उनकी फैमिली, उनकी मदर, सिस्टर, कोई भी हो सकता है, जो कि बहुत कंट्रोल करता है आपके पार्टनर को, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है आपके पार्टनर को, एंड ये उनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, हो सकता है आपके पार्टनर मैरिड हैं, डाइवोर्सी हैं, ठीक है, या फिर ऑलरेडी फियांसे है उनका कोई, ठीक है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, कहीं और कमिटेड है। तो ऐसे भी चांसेस मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के दिख रहे हैं। तो देयर इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, एंड उस थर्ड पार्टी की वजह से ये पर्सन आपको इग्नोर करते हैं, उस थर्ड पार्टी की वजह से ये पर्सन आप में इंटरेस्ट नहीं शो करते हैं, ठीक है। इनके दिल में जो फीलिंग्स हैं वो खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, ठीक है। सो ऐसी भी एनर्जीज हैं। चलिए, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के और क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। तो 7 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, ओके, 7 ऑफ कप्स, Three of Cups, King of Two of Cups and King of Pentacle is there, ठीक है, King of Swords, ओके, एंड 8 ऑफ Pentacle। आपका नेचर में यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर आप भी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, ठीक है, एंड आप भी उन लोगों में से हो जो बहुत चूजी होते हैं ना, ठीक है, मतलब आप ऐसे नहीं हो कि हाँ आप हर किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाओ, हर किसी के साथ रिलेशनशिप में चले जाओ, नहीं, ठीक है। आप बहुत जल्दी से अट्रैक्शन फील नहीं करते हो किसी के लिए, ठीक है, आप बहुत चूजी हो सकते हो, एंड इस पर्सन के लिए आपने जो अट्रैक्शन फील करा है ना, ऐसा अट्रैक्शन, ऐसी अटैचमेंट आपको किसी के लिए फील नहीं हुई है। इसके साथ आप एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हो, इनके साथ होते हो ना, तो आपको जैसे ऐसा लगता है कि आप इन्हें कब से जानते हो, ठीक है। ये मतलब 1-2 दिन वाला प्यार नहीं है ये, ठीक है, जो आप दोनों का है ना, आप लिटरली इनके साथ फील करते हो एक पास्ट लाइफ कनेक्शन, यानी कहीं ना कहीं जैसे आप लोग जन्मों जन्म से एक साथ जुड़े हुए हो, ठीक है, और यहाँ पर आकर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपकी जो एक खोज है ना वो खत्म हो गई है, ठीक है। आप अपने लिए लाइफ पार्टनर या तो ढूंढ रहे थे, या फिर आप अपने लिए ऐसा पर्सन ढूंढ रहे थे जो जिसके साथ आप एक अच्छी बॉन्ड, अच्छा कनेक्शन, अच्छी केमिस्ट्री फील कर सको, ठीक है, एंड यू नो यहां पर आकर आपकी वो खोज जैसे खत्म हुई है। और ये सिर्फ चीज आपको ही फील नहीं होती होगी, आपके पार्टनर ने, मुझे नहीं पता कि आपको ये चीज बताई है या नहीं बताई है, बट कहीं ना कहीं ये चीज वो भी फील करते हैं आपके लिए, ठीक है। उनकी भी खोज ना आप पर आकर रुकी है, ठीक है। मे बी इससे पहले अगर आपके पार्टनर एक प्लेयर रहे हों, ठीक है, जो बहुत मल्टीपल कनेक्शंस जिनके थे, या बहुत लोग जिनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते थे, ठीक है, बट कहीं ना कहीं आप की तरफ उनको जैसा अट्रैक्शन, जैसा प्यार महसूस हुआ है ना, जो एक इमोशनल फीलिंग्स फील हुई हैं आपके लिए, वैसा उन्हें कभी कहीं महसूस नहीं हुआ, और आप पर आकर उनकी भी खोज खत्म हुई है। ये पर्सन चाहे देखो बहुत अट्रैक्टिव है आपके पार्टनर, हाई पोस्ट पर हो सकते हैं, अच्छा सोशल फैमिली ग्रुप हो सकता है, सोशल ग्रुप अच्छा हो सकता है आपके पार्टनर का, अच्छे फाइनेंशियल स्टेटस हो सकता है, मतलब आसपास समाज में एक रुतबा है, एक स्टेटस है इनका, ठीक है। बहुत लोग हैं जो इनकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी आपके पार्टनर की हो सकती है, या फिर ये इनकी कम्युनिकेशन ऐसी है कि इनके बहुत फॉलोअर्स भी हो सकते हैं जो इनको फॉलो करते हैं, जो इनको बहुत पसंद करते हैं। बहुत लोग हैं जो इनकी तरफ अट्रैक्शन भी फील करते हैं और इनके साथ रिलेशनशिप में भी आना चाहते हैं, ओके, बट कहीं ना कहीं जैसा वो आपके लिए महसूस करते हैं ना, ऐसा इन्होंने किसी के लिए भी फील नहीं करा है। यू आर लाइक वेरी स्पेशल टू दिस पर्सन। और यहां पर भी मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ, देखो 7 ऑफ सोर्ड्स, इन्होंने बहुत कुछ छुपाया है आपसे, ठीक है। जब ये आपके साथ रिलेशनशिप में आए ना, तो इन्होंने बहुत झूठ भी बोले हो सकते हैं आपको, या फिर ऐसा हो सकता है कि झूठ बोल के आपके साथ रिलेशनशिप में आए, कुछ ऐसा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। मे बी ये मैरिड थे और आपसे झूठ बोला कि नहीं ये अनमैरिड है, ठीक है, तो किसी तरीके का झूठ बोल के ये आपके साथ रिलेशनशिप इन्होंने बनाया। लेकिन जब आपके साथ एक अटैचमेंट इन्हें हो गई ना, इन्हें अंदर ही अंदर गिल्ट होने लगा कि इन्हें आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है। तो कुछ तो इन्होंने आपसे छुपाया है, कुछ ऐसा सच इन्होंने आपके साथ छुपाया है जो शायद आपका जानना बहुत जरूरी है।
ओके और वो सच आपके सामने जब आया तो मतलब इट इज लाइक आपके पैरों तले जमीन निकल गई। लिटरली यू फेल्ट के जैसा इन्होंने अगर आपसे ये छुपाया कि ऑलरेडी मैरिड है, और वो चीज जब आपके सामने आई तो आप उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल की तरह मैं आपको बता रही हूँ कि कोई ऐसा सच आपके सामने में भी आया है जो आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए कि ऐसा भी हो सकता है। यहां पर भी देखिए जहां 2 ऑफ कप्स, अब क्यों आप भी कहीं ना कहीं भगवान से पूछते हो कि भाई भगवान ऐसा क्यों क्यों ये पर्सन मेरी लाइफ में आया, क्यों इस पर्सन ने मुझे इतने दुख इतनी तकलीफ दी, क्यों मैं इस पर्सन को भूल नहीं पाती हूँ या भूल नहीं पाता हूँ। ठीक है, क्या है ऐसा जो मतलब आप अंदर से भी जानते हो कि कुछ है ऐसा, ठीक है, जो आपको भी समझ में नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ पर उसका आंसर सिर्फ और सिर्फ ये है क्योंकि आप सोलमेट हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो एक दूसरे के साथ, शायद इसीलिए भगवान ने इस पर्सन को आपके साथ मिलाया है। ठीक है, और जब आप दोनों के कार्मिक लेसन्स कंप्लीट हो जाएंगे ना तो सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज व्हाट देयर एनर्जीज। चलिए और भी चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं उस पर्सन के और क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। तो वेडिंग चल रही है उनके माइंड में इस समय, न्यू लव, रिग्रेट, ये वो चीजें हैं जो इस समय प्रेजेंट मोमेंट में उनके माइंड में चल रही हैं। म्यूजिक, अनफिनिश्ड बिजनेस, एक्स लवर, ठीक है, मिस्ट्री, एंड बॉटम में हमारे पास है डेट। ये आपको कहीं दूर हॉलिडे पर लेकर जाना चाहते हैं, ठीक है, कहीं आपके साथ घूमना चाहते हैं, बहुत ज्यादा आप इनके दिल दिमाग में चल रहे हो। ठीक है, और इन्हें ऐसा लगता है कि चीजें यहाँ खत्म नहीं हुई हैं। ठीक है, आपको भी हिम्मत रखने की जरूरत है, आपको भी पॉजिटिव रहने की जरूरत है, लेकिन चीजें यहाँ पर खत्म नहीं हुई। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि नहीं ये शायद एंड है, तो कई बार जो हमें चीजें एंड लगती है ना उसके बाद ही एक नई शुरुआत होती है, खूबसूरत शुरुआत होती है। तो यहाँ पर एंड जरूर है, लेकिन एंड किन चीजों का है? एंड है उन दुख उन तकलीफों का जो आप आज तक झेलते आए हो अपने इस रिलेशनशिप में, जो आपने सफरिंग्स देखी है इस रिलेशनशिप्स में, उनका एंड अब है। ठीक है, लेकिन अब जो है एक नई शुरुआत होने वाली है, एक खूबसूरत नई शुरुआत होने वाली है फिर से, जहां पर आप एक खूबसूरत चीजें देखोगे। इस समय भी आपके पार्टनर की माइंड में वेडिंग चल रही है, यानी ये आपको आपके साथ शादी चाहते हैं, ये आपको परमानेंट कनेक्शन देना चाहते हैं, जिंदगी भर आपके साथ रहना चाहते हैं, छोटे छोटे मोमेंट्स आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं और उन्हें बहुत स्पेशल भी बनाना चाहते हैं। ठीक है, इन्हें रिग्रेट हो रहा है अपने किए पर, इन्हें पछतावा हो रहा है, जो भी गलतियां ये पास्ट में कर कर आए हैं उन सब पर इन्हें पछतावा हो रहा है। हो सकता है इस समय आपको याद करते हुए ये कुछ गाने सुन रहे हैं, कोई ऐसे गाने जो आपने इन्हें डेडिकेट करे हो, कोई ऐसे गाने जो इनको आपकी याद दिलाते हो, कोई सैड सॉन्ग हो सकता है जिसको सुनकर इन्हें लाइक एकदम आपकी याद आई है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ गाने यहाँ पर ये पर्सन सुन रहे हैं। जो भी इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, ये उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेट गो कर कर हटाकर आपके पास वापस आ जाना चाहते हैं, आपको लॉयलिटी देना चाहते हैं। ये पर्सन लॉयल होना चाहते हैं आपके साथ, ऑनेस्ट होना चाहते हैं। जो भी सच है ये आपके सामने रखेंगे, जो भी इनके दिल की बातें हैं वो उन्हें आपके सामने रखेंगे। ठीक है, और ये पर्सन ना बहुत ज्यादा सोच रहे हैं इस प्रेजेंट मोमेंट पर भी, ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आपसे मिलने के बारे में, आपको डेट पर लेकर जाने के बारे में, चीजों को कैसे सही करा जाए उनके बारे में। बहुत इंटेंस और डीप फीलिंग्स हैं इनके दिल में आपको लेकर, एक पैशन मैं इनके अंदर देख रही हूं आपके लिए। ठीक है, तो ऐसी इनकी एनर्जीज हैं। चलिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं उनकी तरफ से, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को। मैं अपने आंसू छुपा रहा हूं, ठीक है, अपनी स्माइल में। तो अगर आप इन्हें स्माइल करते हुए देख रहे हो ना तो उसके पीछे आंसू है, दुख है, तकलीफ है जो ये आपको नहीं दिखा रहे हैं। आप बहुत ब्यूटीफुल पर्सन हो फ्रॉम इनसाइड एंड आउट, आपको भूल जाना इनके लिए आसान नहीं है। आप यकीन करो चाहे नहीं करो, बट ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, इनके दिल में प्यार बहुत है आपको लेकर। ये किसी के लिए नहीं रोते बट इन्हें आपके लिए रोना आता है। ठीक है, बहुत गिल्टी, बहुत पछतावा है इन्हें, जो भी कुछ ये पास्ट में आपके साथ गलत कर कर आए हैं उन चीजों का। आज भी ये आपको मिस करते हैं, आज भी इन्हें आपकी याद आती है।
और बेस्ट थिंग वो आप जो लाइफ ने इन्हें दी है, पहली और आखिरी चीज वो आप जो ये हमेशा याद करते हैं। मतलब इनके साथ ऐसा होता है कि सुबह उठ के पहले आपको मिस करते हैं, आपकी याद आती है, या आपको स्टॉक करते होंगे रात को सोने से पहले भी देर रात तक, कि आपको ही स्टॉक करते रहते हैं। तो पहली और आखिरी चीज जो इनके दिल दिमाग में घूमती है वो आपका नाम है और आप हो। सो ये उनकी बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग रही है। कैसी लगी रीडिंग मुझे जल्दी से बताएं कमेंट्स में। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।